अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा 8 है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, इसमें हमने छोटी छोटी बातों को भी स्टडी करना पड़ता है। तो ये देखिएगा, जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें लेक्चर नंबर 6 था, उसमें ये लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6। तो लेक्चर नंबर 7 था कोवलेंट बॉन्ड्स। ये लास्ट वीडियो हमने इस पर स्टडी की थी। तो आज का लेक्चर हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये बीएस लेवल का है, तो इसको इंटर या मटेरियल लेवल पर भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये बुनियादी टॉपिक है। तो इस पर हमें इस सीरीज में इसको स्टडी करना पड़ता है लाजमी तौर पर। तो आई स्टार्ट करते हुए टॉपिक को काया तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। डेफिनेशन को देखने के बाद इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए पहली पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हमारी डेफिनेशन ये है: द बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो मेन बात है, पॉइंट है, वो ये है अनइक्वली। ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दो एटम्स के दरमियान, उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। इसको हम एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन देखें नॉन पोलर की: द बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ अनइक्वली है या इक्वली है? अनइक्वली किस में आता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। और इक्वली का लफ्ज किस में आता है? ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। अब इसके हम इस तफसील में जाते हैं। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास पोलर ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये किसकी टाइप्स हैं, यानी कि ये किसकी हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स की हैं। ओके, कोवलेंट बॉन्ड्स की हैं, आयोनिक नहीं है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये किसकी टाइप्स हैं, यानी कि पोलैरिटी की। क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड्स है, ये इसकी पोलैरिटी की बुनियाद पर इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड में और एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। ओके, अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इस पर हमने पिछली वीडियो में बाकायदा तौर पर बात की है। लेक्चर नंबर हमारे पास 6 था, 7 था, और 6 में हमने आयनिक बॉन्ड पर बात की थी। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड में एक्चुअली यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, वो इक्वली होती है। ओके, ये नहीं होता कि जो कोवलेंट बॉन्ड में होता है ना, कि यानी कि एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं होता, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, जबकि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है उसमें हम जो एक एटम से दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स है। कोवलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी की बुनियाद पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला पोलर है तो सेकंड है नॉन पोलर। ओके, अब हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की, कि इसमें अनइक्वली का लफ्ज आया है कि द बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एंड बॉन्डेड एटम्स। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। ओके, तो इसकी जो आम सी एग्जाम्पल दी जाती है वो है एच एफ। ओके, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एच एफ, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। ओके, यानी कि 9 है, ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये भी क्या है? एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर है। डन हो गया। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सबसे पहले ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें डिफरेंस का कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो ये हमें टेबल पढ़ना पड़ता है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर जो फ्लोरीन है ये राइट साइड पर है। ओके, जब हम पीरियोडिक टेबल से ये हमारे पास ऐसे इस पीरियड में जाते हैं, तो जैसे हम पीरियड में ऐसे जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती जाती है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाती है। यानी कि जो हमारे पास अगर पहले ग्रुप की बात करें,
पहले जो हमारे पास पहला पीरियड है, पहले पीरियड में हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, हीलियम है। सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अब इसकी है, फिर इस थोड़ी ज़्यादा। अगर हम दूसरे पीरियड की बात करें, इसमें लिथियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, उसके बाद अब हमारे बोरोन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है और नियोन आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की है, यानी कि नियोन की है। ओके, तो उस सबसे कम किसकी है, लिथियम की है। तो हाइड्रोजन इस साइड पर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो एच एफ का जाएंगे, हमारे पास एच एफ है। तो इसका क्या मतलब, वो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वो ज़्यादा है। अगर डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उस केस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके हो गया। तो आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, ओके, तो उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। डन हो गया। अब इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि हम जानते हैं हाइड्रोजन में जो हमारे पास होता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो इसकी जो हमारे पास शेप होती है इस तरह होती है। ये हमारे पास प्रोटॉन है जिसको हम प्रोटॉन होता है, और इसकी जो एक शेल है, फर्स्ट शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। डन हो गया। तो अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है हमारे पास जो 9 एटॉमिक नंबर होता है, जबकि जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। और इसमें इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह होगी कि पहले इसको देखते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ है होती है 1s, इसमें 1 होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, जबकि इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें होते हैं 1s, 2s, आगे जाता है 2p। ओके, अब हम जानते हैं कि s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो d में कितने आ सकते हैं, 14। ओके हो गया। यानी कि जो हमारे पास होती हैं ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये 2l+1। तो एस में हमारे पास जो एल होता है ये हमारे पास नंबर होता है। तो एस में हमारे पास एल की वैल्यू 0 होती है, पी ऑर्बिटल में हमारे पास एल की वैल्यू 1 होती है, डी में हमारे पास 2 होती है वैल्यू। ओके, अगर इसमें हम एस की वैल्यू एस ऑर्बिटल की 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, बाकी एक बार जाएगा, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी की बात, अगर पी में एक एल की वैल्यू 1 होती है तो इधर 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस ये 3 बच जाएगा, तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ओके, अगर हम डी की बात करें तो हमारे पास जो एल की वैल्यू डी में क्या होती है, 2 होती है। तो अगर हम बात करें 2, एल में 2 होती है वैल्यू, तो +1। ओके, ये 2 कितना हो गया, 4 हो गया, +1, तो ये कितना हो गया, 5, 2 तो 10। यानी कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 आते हैं। डन हो गया। अब इसके बाद में जो एफ होता है, एफ में कितने आते हैं, इस एफ में हमारे पास एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो इधर अगेन हम फार्मूला लिखते हैं, तो एल इधर 3 लिखा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6+7, तो ये 7 बन जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास 14, यानी कि जो मेरे पास एफ ऑर्बिटल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। डन हो गया। अब हम देखें, सबसे पहले हमारे मैं एक, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन है। इसके बाहर क्या है, एक शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ओके, ये शेल है। इन शेल्स के अंदर हमारे पास एस पी यू डी, यानी कि जो हमारे पास होता है पहला शेल, इसमें क्या होता है, पहले शेल में हमारे पास जो होते हैं ना, फर्स्ट शेल में हमारे पास एस होता है, सेकंड शेल में हमारे पास एस और पी होता है, जबकि हमारे पास थर्ड शेल में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, जबकि फोर्थ शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। यानी कि ये क्या है, ये सब शेल्स हैं। ओके, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। सब शेल्स या ऑर्बिटल्स एक ही बात होती है। ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि एस में। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें यानी कि 10 आएंगे, 8 आएंगे, क्योंकि 2 इसके होंगे, 6 इसके होंगे, तो 8, इसमें 8 आएंगे मैक्सिमम। तो थर्ड शेल में कितने आएंगे, 2 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 8, 8 ये इसके हो गए।
तो डी में कितने हैं 10, तो 18 मैक्सिमम इसमें आते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, तो इसकी ये बेसिक मालूमात है, इसका हमें पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोरीन की, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो इसका जो फर्स्ट शेल होता है इसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 9 होता है, तो इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, यानी ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल होता है, तो 2 इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बच गए, 7 बच गए इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में हम जानते हैं कि एस होता है और पी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। ओके, बाकी कितने बच गए, 5 बच गए। बाकी कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 5 बच गए। तो पी में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी हमने स्टडी किया इधर, पी में आते हैं 6, तो पी में आएंगे 5, तो इसको 1 की जरूरत होगी, यानी कि अगर हम बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि सेकंड शेल में हमारे पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये 9 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब हम जानते हैं कि सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो फ्लोरीन होगा अपने आप को स्टेबल कर रहेगा। अब ये अनस्टेबल में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब भी किसी शेल के पास एक नंबर कम होता है या 2 नंबर कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो अनस्टेबल होता है। अब ये फ्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कहीं से लेगा, तो ये फ्लोरीन किससे मदद लेगा, इसके साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन। इसके साथ कैसे, देखें ये हाइड्रोजन हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ये। तो अब फ्लोरीन को देखते हैं, ये फ्लोरीन का हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन फर्स्ट शेल में। अब सेकंड शेल में देखें कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो अब हाइड्रोजन चाहेगा कि इसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चाहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आइए, मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ। ये चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आइए, मैं अपना सेकंड शेल मुकम्मल कर लूँ। ये चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आइए, मैं अपने फर्स्ट शेल मुकम्मल कर लूँ। तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो जब एक दूसरे का ओवरलैप कर लेंगे तो इसकी सूरत में हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान। ओके हो गया। तो यानी कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो ये इसकी छोटी सी जो है ना एग्जाम्पल है वो इधर दी गई है। डन हो गया। अब हम बात करते हैं, जो मेरे पास ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इक्वली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसकी हम एग्जांपल के समझते हैं कि इसमें जो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस तरह होती है। तो देखें कि जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें जो एटम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। जबकि जो हमारे पास होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो हमारे पास एटम्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर के नेचर के होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल होती है नॉन पोलर, वो होती है हाइड्रोजन 2, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, अब देखें कि हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इसमें ये न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये चाहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आइए, मैं अपने फर्स्ट शेल मुकम्मल कर लूँ। ये चाहेगा मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन आइए, मैं भी अपने आप को स्टेबल कर लूँ। तो ये दोनों एक दूसरे का मतलब मिल जाएंगे, तो इधर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और उस कोवलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, अब यहाँ देखिएगा जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, जो मेरे पास डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, वो 0 है। ओके, जबकि हमने देखा था कि जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो हमने पीछे एग्जांपल ली है ये हाइड्रोजन फ्लोरीन की, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन में नेगेटिविटी होती है वो कभी भी 0 नहीं होती, कभी भी 0 नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा होता है। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है।
बल्कि ज़ीरो ही होता है। ये तो होगी एक छोटी एग्जांपल। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें होती है वो फ्लोरीन, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। अब हमें पता है कि जो हमारे पास होती है फ्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं। इसके पास 9 है, तो इसका ये होगा, 2 इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इसमें आ जाएंगे, तो इसका ये होगी, तो इसके ये फर्स्ट शेल में 2 आ गए, तो बाकी जो 7 बच गए वो इस शेल में आ गए। डन हो गया। तो अब देखें कि जो मेरे पास सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल में मेरे पास एस होता है और पी होता है, ऑर्बिटल्स। एस में 2 आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 8 होते हैं। तो इसमें भी 7, इसमें भी 7 हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपस में एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए आपस में जो होंगे ना, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के साथ करीब आ जाएंगे, और इधर भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है हमारे पास, वो जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो भी जीरो होता है इधर। ओके, तो ये एक दूसरे के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जितना ये इसकी तरफ झुकेगा ये भी उतना ही ये इसकी तरफ झुकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। डन हो गया। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है CO2। इसको हम अभी नहीं स्टडी कर रहे, ये भी इसी तरह हाँ क्या है, यानी कि हमारे पास ये होता है, तो ऐसे होता है। क्योंकि वीडियो लंबी बन चुकी है तो 2 एग्जाम्पल में आई थिंक बेहतर रहेंगे। तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर मैंने अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपने दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।